हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। आप लोगों के लिए एक बेहद ही खूबसूरत शायरी है कि हमको क्या है, हमको तो सिर्फ ज्ञान देना है। हमको क्या है, हमको तो सिर्फ ज्ञान देना है। आप अपना सोचिए, आपको इम्तिहान देना है। और कक्षा 10 और 12 दोनों वालों के लिए था। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कंफर्म है चैप्टर एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, दिया है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। क्योंकि हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात होगी। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। आप इसे कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर आपको आ रहा होगा तो। दूसरा पॉइंट कि आप एक बार देख लीजिए, कंप्लीटली इसको देख लीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो आप इसको कमेंट में फिर हमसे इस इधर वाला जो है कमेंट में बिल्कुल बताइएगा और इसको सॉल्व करके भी इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको पढ़ा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा एमसीक्यू हमारा कि ओम के नियमानुसार V और I का ग्राफ कैसा होता है। V मतलब विभवांतर, I मतलब होता है धारा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार ठीक है धारा और विभवांतर का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। किस रेखा में प्राप्त होता है? हमें एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जगह की कमी थी इसलिए हम एमसीक्यूज के ऑप्शंस नहीं रखे हैं, आपको वन वर्ड्स में ही बताना है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। अच्छा, एम्पियर तो धारा का मात्रक होता है। एम्पियर धारा का मात्रक होता है और सेकेंड समय का। तो एम्पियर सेकेंड कहाँ से है भाई? देखिए यहाँ पर I बराबर होता है Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। तो यहाँ से जो T था वो V के साथ गुणा में हुआ है। तो एम्पियर सेकेंड का मतलब ये है कि किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है, विद्युत कह सकते हैं, वैद्युत कह सकते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है क्या? एम्पियर सेकेंड। उसके बाद धारा का मात्रक। तो धारा का मात्रक सभी लोग जानते हैं क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म है पेपर्स में जरूर इसमें से मान के चलिए कि एक दो जरूर फंसेंगे, दो या तीन जरूर फंस जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। अच्छा ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पदार्थ तीन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है -1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक, तो प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन में यही माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर -19। इसके बाद बच्चों, स्वतंत्र होता है धारा प्रवाह में। यानी जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके साथ क्या प्रवाहित होता है? देखिए प्रोटॉन तो स्थिर रहेगा, तो धारा में जो प्रवाहित होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। फिर उसके बाद विभवांतर का मापक यंत्र। यानी विभवांतर को हम किस में मापते हैं? तो विभवांतर को हम मापते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और धारा, वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर। और धारा को हम किस में मापते हैं? धारा का होता है क्या? अमीटर। धारा के लिए क्या होता है? अमीटर। और वोल्ट मीटर और अमीटर के लिए एक और बात है कि जो अमीटर होता है, अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगा होता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो सदैव समांतर क्रम में लगा होता है। इसके बाद एक अश्वशक्ति बराबर है, यानी एक HP जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो ऑप्शंस में अगर रहेगा तो आप कहेंगे 746 वाट। 746 वाट के बराबर क्या होता है? एक अश्वशक्ति होती है। ठीक है, एक हॉर्स पावर होती है। फिर उसके बाद कि हीटर का तार बना होता है। अच्छा देखिए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो हीटर के तार को टंगस्टन मार देते हैं क्योंकि जो बल्ब होता है वो टंगस्टन का बना होता है उसका वायर। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। हीटर का जो वायर होता है, हीटर का जो तार होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का
कहीं गलती से आप टंगस्टन न मार दीजिएगा, अन्यथा वो हो जाएगा गलत। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे किस चैप्टर, वैद्युत चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे अब हो गए। अब इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस कन्फर्म में आती हैं पेपर में और आएंगी, इतना श्योर रहिएगा, कन्फर्म में आएंगी और आती हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कहीं ना कहीं देखिए, वैद्युत धारा अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आएगी। जैसे वैद्युत धारा, अगर ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा परिभाषित कीजिए, डिफिनेशन उसी बताइए, तो ऐसे ना आकर वैद्युत धारा किस तरीके से आ सकती है कि किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि वैद्युत धारा इतनी दी गई है, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एक बस एक लाइन में, ठीक है। इसके बाद दूसरा विभव किसे कहते हैं, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। और विभवांतर किसे कहते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार जो विद्युत धारा होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्या कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा का विरोध करे। देखिए सामान्य भाषा में कहा जाए, जो प्रतिरोध होता है ये क्या करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक है। इसके नाम में एक प्रतिरोध, मतलब किसी के प्रति ये क्रोध नहीं उत्पन्न करता है, ये किसी को रोकने का प्रयास करता है। और किसको रोकने का प्रयास करता है, धारा को रोकने का प्रयास करता है। इसके बाद वैद्युत ऊर्जा। तो जो हम बात कर रहे थे वैद्युत ऊर्जा के बारे में कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो किसी परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, कैसा परिपथ, विद्युत परिपथ, ठीक है, किसी बंद परिपथ में जब हम किसी एकांक आवेश को या फिर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसे ले जाने में कुछ ऊर्जा खर्च होती है। यानी क्या, किसी आवेश को ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत बल्ब के बारे में। तो जो वैद्युत बल्ब होता है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के नियम पर आधारित है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का नियम क्या है कि जब भी किसी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित करती है या फिर अधिक प्रवाहित करती है तो उसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे जो विभवांतर होता है वो समानुपाती हो जाता है, ठीक है, विभवांतर समानुपाती होता है, धारा समानुपाती होती है, ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो वैद्युत बल्ब में क्या है कि जब इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच जाता है तो ये अधिक गर्म होने की वजह से क्या करने लगता है, चमकने लगता है। और चमकने की वजह से हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों वैद्युत फ्यूज के बारे में कि वैद्युत फ्यूज क्या है। तो वैद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या फिर लघुपथन को रोकती है। जैसे हमारे घर में जब ओवरलोडिंग होती है ना बिजली की, तो जब ओवरलोडिंग होती है तो कुछ चीज़ें जल जाती हैं, तो उनको जलने से बचने के लिए ये कम गलनांक वाला एक वायर लगाया जाता है घर में फ्यूज के अंतर्गत, ताकि वो जल्दी से हीट होता है। जैसे ही कहीं पर मतलब ओवरलोडिंग होती है तो वो हीट होकर टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है ना, जब वो टूटता है तो आपके घर में बिजली का प्रवाह क्या होता है, बंद हो जाता है। और जब बिजली का प्रवाह बंद हो जाता है तो हमारे घर में मतलब कोई भी शॉर्ट सर्किट या फिर कोई चीज़ जलती नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, देखिए आंकिक प्रश्न के बारे में कि आंकिक प्रश्न क्या है, कौन कौन से आंकिक प्रश्न हैं। देखिए दिया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी क्या हमें ज्ञात करना है, वी की वैल्यू। तो अभी हम कल ही आपको बताए एच एक फॉर्मूला ऊष्मा का बताए थे, एच बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। एच की वैल्यू दिया हुआ है 100 जूल, वी स्क्वायर ज्ञात करना है, टी की वैल्यू 1 दिया है प्रति सेकंड है, और बट्टे में कितना 4, तो 4 इधर जाएगा तो 400 बराबर में वी स्क्वायर, और अंडर रूट में 400 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 20 होती है, बराबर में वी, प्लस माइनस में होती है तो यहाँ पर वी हमेशा प्लस में ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन है, आर की वैल्यू दिया है, आई की वैल्यू और टी की वैल्यू, एच की वैल्यू ज्ञात करनी। तो एक और फॉर्मूला बताए थे, क्या एक और फॉर्मूला हमारे पास था, क्या एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दिया 20, यहाँ पर हो जाएगा 20, और टी की वैल्यू दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर 4 गुणे 2 6, 600, और 6 चौको 24 आ जाएगा 24 जूल। यानी क्या 24 जूल उष्मा उस परिपथ में क्या हो रही है, व्यय हो रही है, खर्च हो रही है।
बच्चों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर और इसी के साथ समाप्त होगा हमारा ये साल, जिसका नाम था 2023 और ये महीना था दिसंबर का। तो बच्चों देखिए, आज इस महीने का आखिरी दिन था और ये आखिरी समय भी है जिस समय ये वीडियो बन रहा है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे 2024 में। तो इसे खत्म होने से पहले आप लोगों को कुछ पंक्तियां सुना दें। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो बच्चों इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी आज की ये क्लास और आज का ये साल यहीं पर समाप्त होगा। धन्यवाद।